मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर ही आप ये तस्वीरें भी दिखाएं जिससे ये साफ समझ आ सकेगा कि किस तरीके से पूरा घर मलबे के बीच जमींदोज होता हुआ ये नजर आ रहा है। बड़े बड़े पत्थर यहां पर हैं। अच्छी बात एक ये थी कि अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, जिस बात का मेरे सहयोगी पुनीत ने भी जिक्र किया, जो बता रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य को देखते हुए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर टीम्स को डिप्लॉय किया गया है, बड़ी बड़ी मशीन्स तो यहां तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन ये जो पूरी तरीके से इफेक्टेड एरिया है इसमें मलबे के बीच जाकर रेस्क्यू करना भी इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से पानी का तेज बहाव, वो जो फ्लैश फ्लड जल प्रलय आई, उसने सब कुछ लीन लिया, सब कुछ तहस नहस हो गया। ये देखिए आसपास के ये तमाम घर जिनमें अभी भी कीचड़ है, जिनमें अभी भी बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे में देखिए ठीक उसी इफेक्टेड एरिया में कैसे खुद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, टीम्स पहुंच रही हैं, और प्राथमिकता यही है कि अगर लोग यहां पर अभी भी दबे हुए हैं तो किसी तरीके से उन्हें निकाला जा सके। हालांकि जिन लोगों को निकाला गया, इस पूरे इलाके में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। यही वजह है कि इस वक्त सीएम धामी, जो कि राहत सामग्री का सामान लेकर भी यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ मुलाकात की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन ये जो पूरा इफेक्टेड एरिया, ये देखिए ये पूरा इफेक्टेड एरिया किस तरीके से अभी भी यहां पर पत्थरों के साथ साथ मलबा, कीचड़, सब कुछ यहां पर है। ऐसे में यहां तक पहुंच सामने ही, मतलब किस तरीके से देखा आपने? इसको तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया वहां से। यहाँ तो सर हमने रात को लोग रहे, सबके भोजन व्यवस्था, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ किस तरीके से रेस्क्यू में जुटी हुई है। सुमित्र तोड़ी, क्या मंजर था जब आपने देखा? उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। हमारे साथ है और पुनीत, बादलों से बरसी तबाही अब लोग खुद बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो 30 से 40 सेकंड का खौफनाक मंजर किस तरीके से सब कुछ अपने साथ ले लिया। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस बार बादलों ने एक बड़ी तबाही की, और तबाही वाकई में उत्तराखंड वाले इस त्रासदी को जल्दी नहीं भूल पाएंगे। 80 साल पहले भी यहाँ धराली में इसी तरीके से बादल फटा था, और इस वक्त तबाही किस कदर है आप देखिए। उत्तराखंड में करीब धराली से 50 किलोमीटर दूर ये भटवाड़ी जगह है, और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। फोन कट रहा है यार। पुनीत कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है। पुनीत का बार बार, जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाके में है, ऐसे में नेटवर्क इशू रहता है, लेकिन पुनीत हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ओवरऑल वो रूट है जहां से राहत सामग्री या बड़ी बड़ी मशीन्स, जेसीबी मशीन्स भी जाती हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले TV9 ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से कई एम्बुलेंसेज भी अलग अलग रूट्स पर फंसी हुई हैं। यही वजह है कि इस वक्त रेस्क्यू के काम को देखते हुए तेजी लाने को लेकर भी सीएम को एक एक जानकारी दी जा रही है, और इस बीच मौके पर पहुंची टीम्स, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, उस बारे में भी सीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। और जितना भी इफेक्टेड एरिया है, आप देख रहे हैं कि वो भी थोड़ी ऊपरी तरफ है, और ऊपरी हिस्से में उनको ये इस वक्त बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से फ्लैश फ्लड आया। और पुनीत अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा, नेटवर्क इशू है, जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज आ रही थी, प्लीज कंटिन्यू करें पुनीत। तो राहत सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल पहुंचे सीएम धामी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कैसा मंजर इस वक्त हर्षिल में है, किस तरीके से अभी भी नीचे पानी तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े पत्थर और मलबा और कीचड़ जिस तरीके से है, वहां तक पहुंचना एक चुनौती बना हुआ है। और जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में जिस तरीके से पुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, संपर्क दूसरे रास्तों से पूरी तरह टूट चुका है, तब भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू के कुछ लोग अभी भी वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पुनीत, आवाज आ रही है तो डिटेल बताएं। बिल्कुल जाहिर तौर पर यह भटवाड़ी है, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से ही आगे धराली और हर्षिल को जोड़ा जाता है, और यहीं पर आकर के जो आईटीबीपी
BRO और तमाम जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर कहते हैं। सड़क आप देखेंगे कि पूरा जो सड़क का हिस्सा है वो यहाँ से पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ से आगे यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में 3 जगह इसी तरीके से सड़क पूरी तरीके से टूटी है और आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है। ITBP भी आप देखेंगे ये अभी भी यहाँ पे खतरा पूरी तरीके से बना हुआ है और पत्थर कभी भी यहाँ पर गिर सकते हैं। ITBP आप देखेंगे ये जवान जो यहाँ रेस्क्यू करने के लिए धरारी जा रहे थे वो लोग भी यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। मौसम कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही थी हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के, लेकिन अब पिछले 1 घंटे से मौसम थोड़ा साफ हुआ और यही वजह है कि सीएम खुद हर्षिल में पहुंचे हैं, वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल आप ये देखेंगे अलकनंदा की भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी का जो जल प्रवाह है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कितना बड़ा फ्लैश फ्लड आया था। पानी जो इसका सफेद होता था वो पूरी तरीके से मटमैला हो चुका है, गाद और मिट्टी इसमें मिली हुई है और ये पानी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। प्रवाह काफी तेज है, बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और चिंता की बात यह है कि अभी भी 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और कई जगह लैंडस्लाइड के खतरे लगातार बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक तकरीबन 10 जगहों पर बड़े लैंडस्लाइड हुए, लोग घंटों फंसे रहे, अधिकारी जो जा रहे थे वो लोग फंसे रहे और ऐसे में मौसम भी लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देर हुई। लेकिन तस्वीर आपके सामने, JCB भले ही रास्ते को साफ कर रही है लेकिन ये टूटी हुई सड़क बनाना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये लैंडस्लाइड नहीं बल्कि पूरी तरीके से सड़क यहां से टूट चुकी है और यहां से आगे रेस्क्यू के लिए जो भी गाड़ियां, जो भी रसद, जो भी मशीनें जानी थी वो अब यहां से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।